हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज उस वीडियो में हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी को पता है एचटेट में 10 नंबर की हरियाणा जीके पूछी जाएगी। अगर आपने वीडियो अच्छे से कर ली ना तो आपके 9 से 10 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अनंगपाल द्वितीय के द्वारा सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया। माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। तो माउंट एवरेस्ट की चीन और नेपाल दोनों की तरफ से किसने चढ़ाई की है? अनीता कुंडू ने। अनीता कुंडू कहाँ से संबंध रखती है? हिसार जिले से। हरियाणा निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रबंधक स्थित है? तो हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधक स्थित है? तो रोहतक में स्थित है। कहाँ पे? रोहतक में। सोनाकार शैली खालिस्तान की रैली क्या है? तो सोनाकार रैली पुरानी कारों की रैली है। ये कहाँ पे होती है? गुरुग्राम में। थानेसर के राजा प्रभाकवर्धन ने किस विदेशी आक्रमणियों को पराजित किया था? तो थानेसर के राजा प्रभाकवर्धन ने किसे पराजित किया था? तो हूणों को पराजित किया था। किसे? हूणों को। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप में बनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार बनाया जाता है कुरुक्षेत्र में वार्षिक रूप से? गीता जयंती महोत्सव बनाया जाता है। हरियाणा का प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया? तो हरियाणा का प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो ये करनाल में खोला गया। हरियाणा में प्रथम मोबाइल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो सॉरी कब स्थापित किया गया? तो हरियाणा का प्रथम मोबाइल न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ये अगस्त 2007 में स्थापित किया गया था। बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो बैसाखी त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था किस राजवंश कौन से राजवंश से थे? तो ये चालुक्य राजवंश से थे। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भगवत शेष करनाल में किस स्थान पर मिले? तो करनाल के किस स्थान पर मिले हैं? ये असंध में मिले। कहाँ पे? असंध में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो हरियाणा के गांधी कौन कहलाते हैं? तो मूलचंद जैन कहलाते हैं। कौन? मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोनीपत से दिल्ली तक मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार का निम्न अनुपात कितना है? तो हरियाणा तथा केंद्र का कितना अनुपात है सोनीपत मेट्रो में? 80:20 है। कितना? 80:20 है। तो इसमें 80% तो हरियाणा का और 20% केंद्र सरकार का है। वर्तमान में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख कौन है? राजकुमार तिवारी है। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दिए थे? तो रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दिए थे? तो हरियाणा के कौन थे? लाला मुरलीधर ने सभी अपने सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे रोलेट एक्ट के विरोध में। पंचायती राज व्यवस्था में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो पंचायती राज में कितनी है? 10वीं पास है। सामान्य के लिए कितनी है? जनरल के लिए 10वीं पास है। अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सुमेर चंद है। कौन? सुमेर चंद है। कौन है? अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक सुमेर चंद है। गौकर्ण तालाब किस जिले में स्थित है? तो गौकर्ण तालाब कहाँ पे स्थित है? ये तो गौकर्ण तालाब रोहतक जिले में स्थित है। कहाँ पे? रोहतक जिले में। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा? पेपरलेस औद्योगिक परीक्षण विभाग है। कौन सा? औद्योगिक परीक्षण विभाग हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है। हरियाणा में ई स्टंप का संबंध किस अग्रणी जिले से है? तो ई स्टंप का संबंध किससे है? तो ये राजस्व से है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? राज हरियाणा था। क्या था ऋग्वेद में? राज हरियाणा। पिंजौर विरासत महोत्सव 2017 इस कार्यक्रम का खालिस्तान संस्करण होगा। तो 17 वाला कौन सा संस्करण था? तो 17 वाला 12वां संस्करण था। आप सभी कमेंट कर देना कि 2023 वाला कौन सा संस्करण है। तो 2017 वाला कौन सा था? ये 12वां संस्करण था। और 2023 वाला आप सभी कमेंट करके जरूर बताओ। मंजारी लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो मंजारी में क्या क्या बनाया जाता है? नगाड़ा, डोली और मंजीरा। उपरोक्त तीनों बजाए जाते हैं। कौन कौन से मंजीरा में बजाए जाते हैं? नगाड़ा, डोली और मंजीरा। तीनों मंजीरा लोक नृत्य बजाए जाते हैं। हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन खालिस्तान में किया गया। हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन किसमें किया गया? तो किसमें किया जाता है? झज्जर और महेंद्रगढ़ में धमाल नृत्य किया जाता है। झज्जर और महेंद्रगढ़ में।
किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? कौन से पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो ये संगद पुराण में था। किसमें? संगद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। किसने भारतीय श्रोताओं को उर्दू से में परिचय करवाया था? तो किसने भारतीय श्रोताओं का उर्दू में परिचय कराया था? तो किसने कराया था? ये अयोध्या प्रसाद गोलिया ने कराया था। किसने? अयोध्या प्रसाद गोलिया ने। निम्नलिखित में से किसी हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? खुशीराम शर्मा को। किसे? खुशीराम शर्मा को हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। बोर शिलालेख जो हरियाणा को समर्पित करता है किसके काल में संबंधित है? तो बोर शिलालेख तो ये बलबन के काल से समर्पित है। हरियाणा में डांसिंग स्टोन कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में डांसिंग स्टोन कहाँ पे पाया जाता है? मतलब हरियाणा में हिलने वाला पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये कल्याणा चरखी दादरी में मिलता है। कहाँ पे? कल्याणा चरखी दादरी में मिलता है। डॉक्टर डमरू गोपाल नामक उपन्यास के लेखक है? तो डॉक्टर डमरू गोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हरीश चंद्र वर्मा। कौन? हरीश चंद्र वर्मा। HSPCB का अर्थ हरियाणा स्टेट खालिस्तान कंट्रोल बोर्ड है। तो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। HSPC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड है। क्या नाम है? हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सन 1947 के विभाग के बाद भारत में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे 1947 के बाद? गोपीचंद भार्गव थे। कौन? गोपीचंद भार्गव। इसका संबंध हरियाणा से था। वैशाली सुंदरी नामक उपन्यास के लेखक है? तो वैशाली सुंदरी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस लेखक उपन्यास के लेखक इंदिरा सोपन है। कौन? इंदिरा सोपन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत न्यूनतम खालिस्तान की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है। तो हरियाणा के 1994 के अधिनियम के बाद तो गांव में न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 800 आबादी होनी चाहिए। कितनी? 800 आबादी होनी चाहिए। उसके बाद एक ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की खालिस्तान के अंतर्गत निर्धारित की गई। तो किसके अंतर्गत निर्धारण किया गया? 1994 के पंचायती राज अधिनियम धारा नंबर 58 के तहत निर्धारित की गई है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार हरियाणा राज्य पेंशन और पारिवारिक में संशोधन की अनुमानिक देने वाला देश का खालिस्तान राज्य बन गया। तो ये कौन सा राज्य बन गया देश का? तो ये देश का पहला राज्य बन गया। नरदस नामक उपन्यास किसने लिखा? तो नरदस नामक उपन्यास किसने लिखा था? ये तो ये राक्षसवत्स ने लिखा था। किसने? राक्षसवत्स ने लिखा था। तो झूमर नृत्य को किसके नाम से जाना जाता है? तो झूमर नृत्य को हरियाणवी सांग के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य महाभारत में सरिस्का की पहचान निम्नलिखित में के साथ की गई है। तो सरिस्का की पहचान किसके साथ की गई है? शीर्षा के साथ। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि शीर्षा का पुराना नाम क्या है? तो शीर्षा का पुराना नाम सरिस्का है। क्या शीर्षा का पुराना नाम? सरिस्का है। हरियाणा की सबसे बड़ी बागवानी मंडी का निर्माण हरियाणा के खालिस्तान जिले में होने की संभावना है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी बागवानी मंडी का निर्माण कहाँ पे किया गया? सोनीपत में किया गया। जुगल किशोर बिरला द्वारा वर्ष 1952 में बिरला मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो जुगल किशोर बिरला के द्वारा 1952 में तो इसका निर्माण थानेसर कुरुक्षेत्र में किया गया था। कहाँ पे? थानेसर कुरुक्षेत्र में किया गया था। जाल और मुक्ति उपन्यास खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो जाल और मुक्ति उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हेमराज निर्गम के द्वारा लिखा गया था। जाल और मुक्ति उपन्यास हेमराज निर्गम के द्वारा लिखा गया था। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो कौन से में है? मज्जिग मानिकी और दिव्यावदान में हरियाणा के बारे में जानकारी है। एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए जिसे तूने मेरा जाना के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तूने मेरा जाना के नाम से गजेंद्र वर्मा को जाना जाता है। रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक न्यूज़लेटर प्रकाशित होता है? तो रोहतक से कौन सा प्रकाशित होता है? तो रोहतक से हरियाणा तिलक प्रकाशित होता है। लाला हरदेव साया स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाला हरदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म रोहतक में हुआ था। अमेरिकी टैंक जाइंट सिस्को ने खालिस्तान में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है। तो कहाँ पे 5वीं प्रयोगशाला शुरू की है? ये गुरुग्राम में शुरू की है। घोड़ी नृत्य खालिस्तान के समय में किया जाता है। तो घोड़ी नृत्य को विवाह के समय में किया जाता है। हरियाणा शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ भगवान का वास है। क्या? भगवान का वास।
फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किसके कारण है? तो ऋचा शर्मा का संबंध किससे है? तो ये फिल्मों की गायिका से है। और ये कहाँ से जन्म हुआ था इसका? फरीदाबाद में। समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध है, तो मीमांसा मलिक का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका संबंध सोनीपत जिले से है। तो मीमांसा मलिक का संबंध कौन से जिले से है? तो मीमांसा मलिक का संबंध सोनीपत जिले से है। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? तो मिर्जापुर किस विश्वविद्यालय के समीप है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समीप है। राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी अधिक मात्रा में आते हैं? तो राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी सबसे ज़्यादा आते हैं? तो गुरुग्राम में आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हरियाणा जी के क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।